आज मेरी पड़ोसन ने मुझसे वाईफाई का पासपोर्ट मांगा तो मैंने भी बता दिया आई लव यू। पता नहीं फिर घर गई हो, घर भाई को लाई हो, मुझे बहुत मारा। से कौन पासपोर्ट रखा है? यार पासपोर्ट ही तो था ना, आई लव यू। एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, अगर आइंदा किसी लड़की के कंधे पर गिरते पड़ते कमरे में आने की कोशिश की ना तो ये सोफा भी नसीब नहीं होने दूंगी। कैसे बात कर रही हो तुम मुझसे? क्यों नहीं कर सकती ऐसे बात? तुम 5 वक्त की नमाजी हो, मदरसे चलाते हो। तुम्हारी बातें सुनने का शौक नहीं है। तुम्हारी अम्मी ने कहा है कि उनके कोई दोस्त आ रही हैं, इसलिए तैयार हो रही हो। हाँ तो अच्छी बात है, मेरी नींद क्यों हराम कर रही हो? मजबूरी है मेरी, तुम जैसे अजाब को इस कमरे में बर्दाश्त करना है मैंने। पहले दिन समझ आ गया बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं। एक बात बताए मुझे, मैं इस घर में क्या सिर्फ घर का कामकाज करने के लिए हूँ? सैरो तफरीह पे मेरा कोई हक नहीं है। शुरू हो गई सुबह सुबह तुम, नाश्ता तो ढंग से करने दिया करो। 28 साल बाद भी शादी के अब यही कहे जा रहे हैं। 28 साल बीत गए, गोल्ड मेडल तो दे दो हमें बर्दाश्त करने के लिए। भाई साहब जी जी प्यार हुआ है प्यार। यार भाई साहब, जिंदगी में पहली बार प्यार किया सच्चा, मगर उसका भी निकला एक बच्चा। जल्दी से मेरे कपड़े इस्त्री कर दें, बड़ी मानी की तरफ जाने में। क्या कह रही है? मैं तो अपने कपड़े बगैर इस्त्री के पहनता हूँ। आपको क्या जरूरत है इस्त्री वाले कपड़े पहनने की? मुझे देर हो रही है, मेरे कपड़े इस्त्री कर दें बस जल्दी से। अच्छा एक बात बता कर जाए, पहले सब्जी काटूं या पहले इस्त्री करूं? पहले इस्त्री करें और फिर सब्जी काटें। ये एंग्री यंग मैन बन के किसी और को दिखाना और ये उंगली नीचे करके बात करो, पागल हो क्या? करूंगा मैं ऐसे बात, क्या कर लोगी तुम? तुम्हें नजर नहीं आ मैं सो रहा हूं, तुम इस तरह बात करो और मैं करूंगा इस तरह बात। क्या कर लोगी तुम? करनी बात ऐसी करो। ओह नो, तुम इसी करोगी तो मैं भी तुमसे बदतमीज। हो गया नीचे उंगली, ये सवाल क्या तुम? बच्चों, आपको पता है कि आपकी उम्र में कायदे आजम ने मैट्रिक पास कर ली थी। सर, आपकी उम्र में तो भुट्टो फांसी चढ़ गया था। वैसे जी आपस की बात है, आप ना मेरे साथ बहुत तकल्लुफ करती है, बिल्कुल सुबुक की तरह। यार ऐसा नहीं है, असल में तुम जब आती हो ना कुछ लेके आती हो। मैं मना करती हूँ तुम्हें, फिर भी आती हो लेते। अरे था मैम, कुछ नहीं खिला पाते तुम्हें। खिला नहीं सकते, पिला तो सकते। चाय मिल जाएगी? मुझे कुछ ना देखे, अभी बारबेक्यू खाऊंगी, मैं मलाई पूरी खाऊंगी, मैं मीठा खाऊंगी, उसके बाद जाऊंगी। अच्छा मुझे बात बताओ, तुम मेरे लिए गरीब हो सकते हो? क्या मतलब छोटे कमरे में चारपाई पे बगैर पंखे के सो सकते हो? वो तो मैं पहले ही हूँ, बिना पंखे के सो रहा हूँ, लाइट तो है नहीं। अल्लाह ना करे काले हो हमारे दुश्मन। पठान है हम, पठान। हाँ तो दादी, पठानों में काले भी तो होने चाहिए। ये कहाँ का असूल है कि पठान सिर्फ गोरे ही हो? ये फौज वालों ने तेरी जुबान काटी नहीं है। काटी है ना दादी, लेकिन इतनी लंबी, अभी काटने में वक्त लगेगा। उम्रें निकली जा रही है शादी की, क्या मम्मी अपनी बेटियों की शादियां नहीं करवाएंगी? हद होती है यार। अच्छा खासा रिश्ता आया था, लेके मना कर दिया। तो बोलो चमन हुआ। यही उम्र है शादी की, लेट शादी हुई तो मैं अपने बच्चों के साथ फुटबॉल कब खेलूंगी? जब मेरे घुटनों में दर्द आ जाएगी तब। बाकी घर के लोग कब करते हैं नाश्ता? अम्मा जी सुबह में, हाँ। साहब जी दोपहर को, बेगम साहिबा शाम में और कामयार साहब रात को। क्या? और हाँ, बिल्लियों का जब दिल करता है तब। तो खाना कब खाते हैं? ये बहुत मुश्किल सवाल है भाभी। सुबह का खाना रात में, रात का खाना शाम को और शाम का खाना अगले दिन। यहाँ के लोग इतने अजीब हैं भाभी, यहाँ की घड़ी भी चकरा जाती होगी। अम्मा ने तुम्हें देख लिया ना तो तुम पूरी जिंदगी भुगतोगे और भुगतते ही रहोगे। जाओ यहाँ से। अच्छा बादशाह, घर पे क्या पका है? झाड़ू का सालन, जूतों के पराठे और टमाटो की चटनी खाओगे? अगर अपने प्यारे हाथों से खिलाओगी तो 2-3 प्लेट एक साथ खाऊंगा। बहुत बेशरम हो वैसे तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सुनो, तुम्हारी बहन पागल है। कल रात तक तो बिल्कुल ठीक थी। मुझे तो ठीक नहीं लगती। तुमसे शादी की है, ठीक कैसे होगी? सारा का सारा खानदान पागल है, मेरा ही दिमाग खराब हुआ था। इंटरनेशनल बेइज्जती प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। कुछ तो गए काम से। तेरा भाई पक्का इंतजाम करके आया है। 4 चड्डियां, 2 पजामे और डबल पैंट पहन के आया हूँ।
चोरी के लाया? मैंने तो बेटा बायोलॉजी की बुक का डिफेंस लिया हुआ है। तुम लोगों की क्या पोजीशन है? मैंने फिजिक्स का डिफेंस लिया। वेरी गुड। हाँ शारिक, तेरा कैसी ना? मेरा डिफेंस कमजोर है। क्या हो गया? खैरियत तो है? अबे काय की खैरियत होती है, खामोशी ना। तूफान के आने से पहले की निशानी है। कौन सा तूफान? मेरी माँ है ना, ये चैन से नहीं जीने देती। इसने कसम खा लिया मुझे चैन से जीने नहीं देगी। बुला लिया रिश्ते वालों को, मुझे देखने के लिए आ रहे हैं। अब तू बता, मैं कोई देखने की चीज हूँ? अच्छा चलिए, मुझे ये बताइएगा कि आपको डर किस चीज से लगता है? मेरा लगेज गुम होने से, अगर उसके अंदर मेरा मेकअप बॉक्स हो। किसी के छिन जाने से, फेल हो जाने से, शादी से, चूहे से। वाह, क्या मौत से बढ़ के है। मौत को देखा नहीं सर, चूहे को देखा। देखो रोहान, बीवियां बहुत नाजुक होती हैं। बहुत सोच समझकर इनसे बात करनी चाहिए, समझ रहे हो? कौन सी बीवियां? मेरी एक ही है। जाओ उस गधे को कहो कि दफ्तर जा रहा है। खाली जनाब के घर में गधा भी है? अरे अब्दुल्ला की बात कर रहा हूँ। वो गधा गधा होता है, वो गधे तो नहीं है? हाँ वो तो बड़े अच्छे हैं। सारे पहाड़े फर 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 सुनाए उन्होंने मुझे रात को। भाई हमने तो पहले कभी ऐसा बंदा देखा ही नहीं। शादी जो है ना, वो बिजली के तार की तरह है। अगर सही कनेक्शन लग गया ना तो उजाला ही उजाला, और अगर गलत कनेक्शन लग गया ना तो झटके ही झटके। खैर, हमारा इससे क्या लेना देना, हम तो सिंगल लोग हैं भाई। हमारा तो अभी तक मीटर ही नहीं लगा।